अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम मोहम्मद अली शाहजेब। एफएससी पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 लेक्चर नंबर 15 एंड शीट नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है राइट दी वेक्टर पी क्यू वेक्टर को राइट करो इन दी फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स आई प्लस वाई जे का मतलब है कि एक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी इन डायरेक्शन ऑफ आई प्लस वाई कोई वैल्यू होगी इन डायरेक्शन ऑफ जे। तो 1.1 इसका पार्ट है। पी दिया हुआ है 2 3 एंड क्यू दिया हुआ है 6 और -2। अब ये पी क्यू पॉइंट हमारे पास गिवन है। पी पॉइंट को मैं राइट कर सकता हूँ 2 3 पॉइंट को 2 टाइम आई प्लस 3 टाइम जे। इसका मतलब होता है कि जिस तरह आम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में फर्स्ट पॉइंट एक्स का होता है, सेकंड वाई का होता है, इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आई का होता है आई डायरेक्शन में एंड जे डायरेक्शन में सेकंड पॉइंट होता है। ओके, इसी तरह क्यू पॉइंट को मैं राइट कर लेता हूँ। 6 और -2 पॉइंट है तो इसे राइट करेंगे 6i - 2j। ओके, अब हमने निकालना है पी क्यू वैक्टर। पी क्यू वैक्टर किस तरह से निकलेगा? पी क्यू वैक्टर होगा ओ पी वैक्टर ओ क्यू वैक्टर सॉरी माइनस ओ पी वैक्टर। ओ क्यू वैक्टर पहले क्यू वाला वैक्टर रखेंगे, माइनस करेंगे पी वाला वैक्टर। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ओ क्यू वैक्टर का मतलब होगा कि क्यू वाला पॉइंट, ये जो क्यू पॉइंट हमारे पास गिवन है यही वाला पॉइंट होगा। ओके, ये ओ क्यू वैक्टर होगा। इसी तरह ओ पी वैक्टर भी पी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पी क्यू वैक्टर ही रहेगा। यहाँ पे ओ क्यू वैक्टर की जगह पे ओ क्यू वाला वैक्टर पुट कर देंगे 6i - 2j माइनस ओ पी वाले वैक्टर की जगह पे ओ पी वाला वैक्टर पुट कर दिया 2i + 3 टाइम j। नेक्स्ट क्या करेंगे 6i - 2j, ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे -2i हो जाएगा और -3j हो जाएगा। इन सब के नीचे आप देख रहे हैं कि मैं एक एक डैश लगा रहा हूँ। ये इनके वेक्टर को शो करता है, डायरेक्शन है, आई डायरेक्शन है, जे डायरेक्शन है, इस वजह से ये आपने नीचे डैश लगाने हैं और ये लाजमी लगाने हैं। तो 6 - 2 आई वाला आई के साथ प्लस माइनस होगा, जे वाला जे के साथ, तो ये होगा 6 - 2। तो 6 - 2 बन जाएगा 4 टाइम आई माइनस ये जे वाला -2 और -3 मिल के बन जाएगा -5 टाइम जे। तो ये आ गया पी क्यू वैक्टर जो उसने हमसे पूछा हुआ था। ओके, वेक्टर के ऊपर बेसिकली इस तरह से एक एरो लगाया जाता है, इस तरह से एरो हेड होता है। तो क्योंकि कुछ टाइम सिक्योर करने के लिए हम उस एरो हेड को इस फॉर्म में भी राइट कर लेते हैं। किस तरह करके एक एरो ऊपर की तरफ डाल दिया, इसका मतलब डायरेक्शन पता चल जाती है कि पी से क्यू की डायरेक्शन में है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पी क्यू वैक्टर हमने बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर यू वेक्टर उसने दिया हुआ है और वो उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने को हमें कह रहा है। तो 2.3 क्वेश्चन करते हैं। 2.3 क्वेश्चन क्या होगा? 2.3 क्वेश्चन में उसने हमें पहले तो एक यू वेक्टर दिया हुआ है। ये यू वेक्टर हुआ है जो उसने हमें गिवन दिया है। इस यू वेक्टर को हम आई जे फॉर्म में लिख लेते हैं 3 टाइम आई - 4j। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं? मैग्नीट्यूड को इस तरह दो लाइन से शो कर देते हैं। मॉड जो होता है आई वाली टर्म का स्क्वायर प्लस जे वाली टर्म का स्क्वायर। जेन में रहे दरमियान में हमेशा प्लस ही आएगा। जे वाली टर्म के साथ जो माइनस होगा या आई वाली के साथ जो माइनस होगा वो हमेशा स्क्वायर में आ जाया करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया एंड स्क्वायर रूट आ गया
नेक्स्ट इसे 9 + 16 हमारे पास होगा 25 अंडर रूट, और 25 अंडर रूट का जब अंडर रूट हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ गई u की मैग्नीट्यूड। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर का सम फाइंड करना है, एंड सी डी ए बी सी डी जो दो वेक्टर्स हैं इनका हमने सम फाइंड करना है, गिवन दी 4 पॉइंट्स। और हमारे पास जो 4 पॉइंट्स गिवन है वो क्या है, ए पॉइंट है 1 और -1, बी पॉइंट है 2 एंड 0, सी पॉइंट है -1 एंड 3, एंड डी पॉइंट है -2 और 2। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ए पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट है 1 और -1, इसका मतलब होगा 1 टाइम आई माइनस 1 टाइम जे। इसी तरह बी पॉइंट है हमारे पास, बी पॉइंट है 2 एंड 0, इसका मतलब है 2 टाइम आई प्लस 0 टाइम जे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सी -1 और 3, इसका मतलब है माइनस टाइम आई प्लस 3 टाइम जे। एंड फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, डी पॉइंट है -2 एंड 2, इसका मतलब है -2 टाइम आई प्लस 2 टाइम जे। अब ये 4 वेक्टर्स हमने यहाँ पे राइट कर लिए। अब इसके बाद हमने सबसे पहले निकालना है ए बी वैक्टर, क्योंकि उसने कहा है ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर का सम। तो पहले ए बी वैक्टर निकालते हैं। ए बी वैक्टर होगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। पहले बी वाला वैक्टर माइनस होगा, बी वाला वैक्टर आएगा, फिर माइनस होगा उससे फर्स्ट वाला वैक्टर। ठीक है, पहले बाद वाला लिखते हैं फिर पहले वाला वैक्टर लिखते हैं। तो अब बी वाला वैक्टर क्या है, 2i + 0j, इसका मतलब 2i + 0j यहाँ पे आ जाएगा। माइनस ओ ए लिखना है तो वो है i - j। ये ले, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी वैक्टर आएगा 2i + 0j, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -i + j। तो ये बना i, 2i - i हो गया, और 0 + 1 सिर्फ j बन गया। तो ये आ गया ए बी वैक्टर। इसी तरह अब हम सी डी वैक्टर निकालते हैं। सी डी वैक्टर, उसने सी डी वैक्टर भी कहा हुआ है। तो सी डी वैक्टर में पहले ओ डी वैक्टर आएगा माइनस फिर ओ सी वैक्टर आएगा। ओ डी वैक्टर का मतलब डी वाला वैक्टर जो था -2i + 2j, ओ सी वैक्टर का मतलब -i + 3j, जो सी वाला वैक्टर है वही। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2i + 2j, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का i हो गया, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -3j हो गया। ओके, अब फर्दर देखते हैं। i वाली टर्म i के साथ ऐड हो जाएंगी तो माइनस का i बन जाएगा, और j वाली j के साथ ऐड हो जाएगी तो माइनस का j बन जाएगा। ये आ गया सी डी वैक्टर। अब उसने हमें कहा हुआ था इन दोनों वैक्टर्स का सम फाइंड करना है। तो ए बी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, इन दोनों वेक्टर का सम हमने फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन में था, उसने कहा हुआ था कि आपने सम फाइंड। ओके, तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इन्हें हम राइट कर लेते हैं। ए बी वैक्टर था i + j, और सी डी वैक्टर है -i - j। तो ये सारे वेक्टर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचा 0i + 0j। इसका मतलब 0 वेक्टर, जिसे हम कहते हैं नल वेक्टर। ये ले, तो हमारे पास जो इसका आंसर बचा वो नल वेक्टर बचा। ए बी प्लस सी डी दोनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर आया है। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वेक्टर फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी वैक्टर उसने हमें गिवन दिया हुआ है। ए बी वैक्टर है 4i माइनस 2j एंड बी इज द पॉइंट -2 एंड 5। बी -2 एंड 5 उसने पॉइंट दिया हुआ है और साथ में हमें एक वेक्टर भी दिया हुआ है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होगा। सबसे पहले वो कहता है कि वेक्टर फाइंड करें ए टू दी ओरिजिन। ए टू दी ओरिजिन का मतलब है ए से ओ की तरफ ये वेक्टर हमने फाइंड करना है। हमारे पास गिवन पॉइंट है, गिवन डाटा जो है वो क्या क्या है, गिवन हमें दिया हुआ है। एक तो ए बी वैक्टर गिवन है, ए बी वैक्टर होता है 4i माइनस 2j, ये हमारे पास गिवन है। एंड पॉइंट बी गिवन है, बी पॉइंट का मतलब है बी पॉइंट -2 और 5, इस तरह से भी राइट कर लेते हैं। और ये टर्म -2 टाइम i प्लस 5 टाइम j के इक्वल है। ओके, तो ये जो बी पॉइंट हमें गिवन है उसे भी हमने आई जे फॉर्म में राइट कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए बी इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए के। ठीक है, ए बी तो हमारे पास गिवन है, इसका तो कोई इशू नहीं है। ओ बी भी हमारे पास गिवन है, ओ बी का मतलब बी पॉइंट होगा। ये ओ ए है, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं ए ओ में, क्योंकि हमने फाइंड करना है ए ओ। तो ये बन जाएगा माइनस ए ओ। किस तरह से, ओ ए इक्वल होता है माइनस ए ओ के। ओके, ओ ए पॉइंट जो है वो माइनस होता है, ओ ए वेक्टर इक्वल होता है माइनस ए ओ के। जब उसे आप उल्टाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो वहाँ पे एक माइनस अपीयर हो जाता है। तो ये बन गया ए बी वैक्टर इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस माइनस प्लस हो गए ए ओ वैक्टर। ये ए ओ वैक्टर वो है जो हमने फाइंड करना है। तो इस ए ओ वैक्टर को हम लिख लेते हैं ए बी वैक्टर। ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो माइनस ओ बी वैक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था, इक्वल टू ए ओ वैक्टर आ गया। ठीक है, तो ये ए ओ वैक्टर वो है जो हमने फाइंड करना है, इसको हमने अलग कर लिया। ए बी वैक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी वैक्टर की वैल्यू गिवन थी 4i माइनस 2j माइनस, इसी तरह ओ बी वैक्टर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओ बी वैक्टर की वैल्यू थी 2i माइनस 2i प्लस 5j। ए ओ इक्वल टू ये वैसे ही रहेगा 4i माइनस 2j, आगे वाली टर्म ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2i हो गया और माइनस 5j हो गया। तो ए ओ वैक्टर क्या निकला, 4 + 2 6i माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7j। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो उसने ए ओ वैक्टर हमसे पूछा हुआ था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल उसने सिर्फ हमसे ए ओ वैक्टर पूछा हुआ था जो हमने उसे फाइंड आउट करके बता दिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15.1 में, और 7.1 इंशाल्लाह हम वहाँ पे वाइंड अप कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।